हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग, और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि किसका कर्मा जो है क्या सामने आएगा। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, उसका कर्मा क्या होगा और क्या उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा। मैं इसी सब पे आज करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग और उनके कर्मा को देखने की कोशिश करूँगी गाइस। तो ये रीडिंग आई होप आपको हेल्पफुल लगे, आपसे मैच हो, रेजोनेट हो। लेकिन गाइस, जितनी भी रेजोनेट होती है आपको उतना ही रखना है, बाकी की चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। आपको ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखना है, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। गैस, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कोई भी हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस रीडिंग को देखने से पहले करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हैं आप उसका भी नाम ले सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और आपको करना है डीप ब्रीथिंग। तो चलिए करते हैं फटाफट से आपकी रीडिंग को स्टार्ट। और मैं आपको बताती हूँ कि उन सभी का कर्मा क्या होगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। उसको कैसा कर्मा देंगे गॉड या यूनिवर्स, कैसा कर्मा उनके सामने आएगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनको तकलीफ़ देने वाले लोगों का कर्मा क्या होगा, कब मिलेगा उनके कर्मों का उनको दंड, कब मिलेगा उनको पनिशमेंट, कब मिलेगा मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनको सुकून, कब मिलेगा उनको न्याय। यूनिवर्स प्लीज़ गॉड हेल्प करिए ताकि मैं गाइड कर सकूं मेरे सारे जितने भी फ्रेंड हैं उनको। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर फर्स्ट चीज़ तो ये देख रही हूँ कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, वो कैसे इंसान है, बहुत ज़्यादा ढीठ टाइप के इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नफ़रत भरी होगी आप सबके लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं देख पा रही हूँ कि उनके जो कर्मा हैं, जी हाँ, डेफिनेटली उनके सामने तो आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो साइन दिख रहा है वो ये है कि कुछ का पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा फुल हो गया है और अब वो फूटने के बिल्कुल कगार पे है गाइस, ये आप मान लो। तो कुछ लोग हो सकते हैं गाइस आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉइजन का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और वो आपको बिल्कुल भी हंसी खुशी नहीं देखना चाहते हैं। उनके अंदर ऐसी ही निगेटिव चीज़ें भरी पड़ी हैं और उनके कर्मा बिल्कुल भी सही नहीं हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ की हालत ऐसी बिगड़ने वाली है और ऐसा कर्मा उनके ऊपर घूम के आएगा कि जो चीज़ उन्होंने आपको दी है सेम वही रिपीट करके गॉड उनको बहुत जल्द देने वाले हैं। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ का टाइम डिवाइन में पहले से ही फिक्स होता है। गॉड ऊपर
जो बैठे हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो छूट तो दे देते हैं, ढील तो दे देते हैं कि ठीक है तुम्हें जितना भी करना हो उतना तुम कर लो, लेकिन उसके बाद जब मेरी बारी आएगी तो तुमको दुनिया जो है, धरती जो है वो छोटी नज़र आएगी। तो ऐसे कुछ की हरकतों पे गॉड बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैं ये देख पा रही हूँ आपके ये साइन के थ्रू मुझे दिख रहा है गाइस कि जी हाँ, कुछ के कर्मा में क्या होगा। उन्होंने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में नफ़रत फैलाने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा जलन की वजह से उन्होंने क्या किया होगा, चीज़ों को जिस तरह से बताना चाहिए उस तरह से नहीं बताया होगा, गलत तरह से उसको बताया होगा ताकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सके, उसमें झगड़े लड़ाइयाँ हो सके, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया होगा सिर्फ इसी वजह से ताकि आप लोग खुश ना रहो, आप लोग हमेशा परेशान रहो और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश कर पाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग परेशान होते होगे तो कुछ ऐसे इंसान हैं उनको बहुत खुशी मिलती है, और वो कौन होंगे वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे साइन मुझे गाइस दिख रहे हैं जो आपके घर के ही, आपके ही फैमिली के कुछ लोग होंगे। वो कोई भी हो सकता है गाइस, एनीवे वो कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के जलन भरी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके पीठ पीछे भी आपकी बुराइयां करते हैं, आपके पीठ पीछे भी लोगों को भड़काते हैं ताकि लोग आपको गलत समझें और आपकी रेपुटेशन डाउन हो उनकी नज़र में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे होते नहीं गाइस, एहसान फरामोश, आपने बहुत से एहसान उनके ऊपर किए होंगे लेकिन उनके अंदर क्या है, उस एहसान का कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि उनके दिल में आपके लिए नफ़रत है। यहाँ पर देखिए गाइस, मैं देख के पा रही हूँ कि रीडिंग में क्रब बन के आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जी हाँ, वो बीच बीच में कुछ ऐसा डंक मारते होंगे, ऐसी हरकतें करते होंगे जिससे आप बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होते होंगे, ठीक। तो इनके जो कर्मा है मैं देख पा रही हूँ गाइस, जैसे वो होता नहीं है डॉगी, डॉगी होता है ना, बिल्कुल डॉगी वाली ये हरकतें उनकी होगी कि मतलब बस भौंकते जाओ और उसकी चाहे कोई वैल्यू ना हो लेकिन भौंकना ज़रूर है इनको। तो कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं और इनका भौंकना मैं देख पा रही हूँ बंद होगा गाइस। आप सिर्फ पेशेंस रखो, पेशेंस रखने वाले की कभी हार नहीं होती है। गॉड भी उन्हीं के साथ होते हैं जो पेशेंस रखते हैं और बदले की भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि गॉड का कहना है कि जब आप बदला ले लोगे तो फिर मैं क्या करूँगा। इस वजह से आपको शांति से रहना है, आपका बदला खुद गॉड यूनिवर्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से साइन मुझे मैं देख पा रही हूँ है। हो सकता है कि अब उनके मन में, गॉड के मन में क्या चल रहा है, वो भी कोई प्लानिंग बना रहे हैं इनको लेकर, बहुत सीरियस प्लानिंग बना रहे हैं। और उस प्लानिंग में ये ऐसा फंसेंगे कि ये चार समाज के सामने इनकी ऐसी इंसल्ट होगी, ऐसी धज्जी उड़ेगी कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब इसका कर्मा इसके सामने आया है और अब इसकी इंसल्ट हुई है, ठीक है। तो ये जो भी बुरा भला आपके पीठ पीछे कर रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ लोग हो सकता है अनोन है कि कौन है ऐसा इंसान जो पीठ पीछे हम लोगों की बुराइयां करता है और हमारा घर संसार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें मुझे दिख रही हैं गाइस की, वो बाहर के तो बहुत, अगर मैं बोलूँ तो 10% होंगे, ठीक है, 10% बाहर के हैं, बाकी टोटल
ये घर फैमिली के ही लोग हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं, वो आपकी सक्सेस से जलते हैं, वो आपकी पर्सन से जलते हैं, वो आपकी फैमिली से जलते हैं, वो आपकी स्मार्टनेस से जलते हैं, वो आपकी काम करने के ढंग से जलते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, और उनके कर्मा में जो है वो यही लिखा है कि अब रिपीट होके उनको वही मिलने वाला है जो वो आपको पीठ पीछे दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ के तो मैं देख पा रही हूँ कि ओपन होके नहीं बताते होंगे, बहुत सुगर कोटेड बातें करते होंगे, बहुत सीधे साधे मासूम बने होते होंगे, बट आपके पीठ पीछे ये आपकी ही बिचिंग करके, आपकी ही बुराई करके कहीं ना कहीं आपके लिए ये गड्ढा बना रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि ये आपके लिए बना रहे हैं, गॉड इनके लिए डबल इनके हाइट का यहाँ बना रहे हैं, जिसमें ये बहुत जल्द गिरेंगे, और फिर ये ऐसा उसमें फंसेंगे कि इनको कोई हाथ पकड़ के ऊपर निकालने वाला नहीं होगा गाइस, ये आप समझ लो। तो कुछ का ऐसा कर्म है जो इनके सामने आएगा, और मैं देखिए नाम का पहला इनिशियल मुझे दिखा है, अल्फ़ाबेट दिखा है, जिसका भी कर्मा खराब चल रहा है और उसका कर्मा उसके सामने आने वाला है, उसका पहला नाम का अक्षर जो है अल्फ़ाबेट है, वो हो सकता है एल से, वो हो सकता है ई से, वो हो सकता है टी से, वो हो सकता है डी से। ठीक है, जिनके कर्मा सामने आएंगे, और आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि ये हुआ इंसाफ, ये हुआ न्याय। यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं गाइस कि कुछ के लाइफ में थर्ड पार्टी इशू भी बहुत ज़बरदस्त है। जो थर्ड पार्टी है उसने भी आप लोगों की लाइफ में बहुत जहर घोल रखा है, बहुत ज़्यादा उसकी एंट्री आप लोगों की लाइफ में है। कहीं ना कहीं वो आप लोगों को सुकून से ज़िंदगी नहीं जीने देती होगी। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा गाइस अफेयर भी नहीं होता है, कुछ हमारे ही क्लोज़ लोग होते हैं जो थर्ड पार्टी का ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्टी है वो क्या कर रही है, वो भी जलन की शिकार है, वो भी जल जल के मरी जा रही है, और उसका भी यही हाल है। मैं देख पा रही हूँ कुछ के तो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे दुश्मन हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, अच्छाइयों में भी बुराइयाँ वो फैला रहे हैं समाज में, और आपका जीना कहीं ना कहीं दुश्वार वो कर रहे हैं और अपने कर्मों को फोड़ रहे हैं। ठीक है गाइस, पीठ पीछे किसी की बुराइयाँ करने का मतलब क्या है, कर्मों को फोड़ना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उनको लगता है आप नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान नाम की एक चीज़ है जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्या है कि आपके जो बच्चे आपके घर में छोटे छोटे होंगे उन तक को नहीं छोड़ते होंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा समाज में फैलाते ही होंगे। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए तो करते ही हैं, छोटे बच्चों को भी ये लोग नहीं छोड़ते होंगे। इतने कर्म इनके खराब हैं और इतना कर्मा इनका नाच रहा है इनके सर पे कि इनको अंधे हो गए हैं, कुछ दिखता ही नहीं है। बच्चों को भी, छोटे छोटे मासूम, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि कुछ की जो होंगे जिसका कर्मा खराब होने वाला है उसकी साइन मैं बता दे रही हूँ। वो कैसा होगा इंसान, बहुत चिपकू टाइप का होगा, बात करने में बहुत तेज होगा, बहुत फॉरवर्ड होगा, बहुत माइंडेड अपने आप को समझता होगा, और मतलब गुपचुप वाली बातें जो होती हैं, खुसफुस वाली बातें, ये करना उसको बहुत पसंद होगा। जब भी मौका मिलता होगा तो यही करता रहता होगा या करती रहती होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है गाइस वाई से। ठीक है, जिसके कर्मा खराब हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और वो नहीं चाहता कि आप लाइफ में सक्सेस हो। तो उसका नाम वाई से हो सकता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कर्मा रिपीट होकर कैसे उनके सामने आएगा। जैसे वो घुटन आपको देख रहे हैं, दे रहे हैं, सेम वैसे ही घुट घुट के वो रहेंगे,
और वो ऐसी घुटन उनको देंगे यूनिवर्स या गॉड कि ये भी अपने कर्मों को, अपने जन्म को रोएंगे कि हम किस जन्म में पैदा हो गए और कैसी हमने ये मिस्टेक कर ली, क्यों मैंने अपना कर्मा ख़राब कर दिया, क्यों मैंने लोगों के लिए बुरा भला कहा है, उल्टा सीधा बोला है और आज मेरा कर्मा ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं और पछताना भी चाहिए इनको। मुझे तो लग रहा है पछताना नहीं चाहिए, पागल हो जाना चाहिए। ऐसे लोग जानते हैं मेंटल होते हैं, पागल होते हैं, साइको होते हैं। और मैं क्या क्या बोल दूँ, मैं बस क्या कहूँ मैं। पता नहीं क्या मिलता है पीठ पीछे ये सब आग वाग लगाने में, चुगली उगली करने में। लोगों को कौन सा टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन इनका कर्मा इनके एकदम ऊपर नाच रहा है और कभी भी इनके साथ कोई ऐसा अनिष्ट होगा, कोई ऐसा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं होता है कि मतलब जो कार से इससे उससे रोड पे हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में बहुत कुछ आता है गाइस। एक्सीडेंट कुछ ऐसा आएगा कि इन्होंने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनके साथ होंगी और आपसे ही मिलती जुलती होगी। जैसे क्या, जैसे आपकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं, ऐसे ही इनकी लाइफ में जहर खोला जाएगा और तब इनकी आँख खुलेगी, अरे ये तो वही हो गया जो मैंने दिया था। देख लीजिए आप, कैंडल की लौ कितनी ज़्यादा ऊपर उठी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है गाइस कि जी हाँ, गुस्से में एकदम परेशान हो गए हैं यूनिवर्स, गॉड, और कह रहे हैं कि बस करो, अब बहुत हो गया है, अब तुम लोग सुधर जाओ और नहीं सुधरोगे तो मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए कुछ लोगों की ईगल वाली बिल्कुल सोच होगी, ईगल वाली आंखें होगी, हमेशा उनकी टकटकी लगी रहती होगी कि आपके साथ क्या बुरा किया जाए, आपके साथ क्या बुरा किया जाए, इसके सिवाय इनके सामने कुछ और नाचता ही नहीं होगा। ठीक है, एकदम मतलब नशे में बिल्कुल चोर हैं। यहाँ पर देखिए एक ऐसा साइन बन के आया है जो बीगल नहीं होता है गाइस, जो हम बजाते हैं, आपने देखा होगा जजमेंट के कार्ड में होता है वो बजता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें से आवाज़ क्या आ रही है कि सुधर जाओ, जो भी कर्म अपने तुम लोग खराब कर रहे हो उसको सुधार लो, वरना मैं वार्न कर रहा हूँ ये लास्ट टाइम कि मत करो लोगों की बुराइयाँ, मत करो उनके साथ कोई ऐसा बुरा काम जिससे उनकी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट पड़े और वो बर्बाद हों या हर्ट हों या वो परेशान हों। वरना मैं तुमको अभी वार्न कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं वार्न नहीं करूँगा, फिर उसके बाद मैं जो करूँगा तुमने सोचा भी नहीं होगा तुम कि किस पनिशमेंट को तुम झेलोगे। ऐसा पनिशमेंट झेलोगे कि तुम ना मरोगे ना जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तो लाश की ही तरह हो जाएगी। तो ऐसा कुछ का कर्मा है जो उनके सर पे नाच के उनके सामने आने वाला है गाइस, तो ये आप लोग समझ लो। तो देखिए गाइस, ये थी आप सभी की रीडिंग जो मैंने की थी कि के साथ गलत किया है उनका कर्मा क्या होगा और किस तरह से आएगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो। जो भी नाम का इनिशियल मैंने देखा था वो भी बता दिया है। एक इनिशियल मुझे और दिखा है, अल्फ़ाबेट और दिखा है, वो किसी का नाम का पहला वर्ड हो सकता है, अक्षर हो सकता है वी से। ठीक है गाइज, और हो सकता है किसी का नाम का अल्फ़ाबेट जी से। ठीक है, तो आई होप अगर ये पसंद आती है आपको रीडिंग, कर्मा रीडिंग, जिसने आपके साथ बुरा किया है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है, कहता है, करता है, तो उसके कर्मा को मैंने देखने की कोशिश की है। तो अगर ये रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, किसको, गॉड को, यूनिवर्स को। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप माय टैरो आर्मी मेरा
इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करके मुझसे बात कर सकते हैं। बात करने का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को सुनने और उस पे सॉल्यूशन देने का कोई चार्ज नहीं है गाइस। तो आप मुझसे बात कर सकते हो बिना डाउट के। तो गाइस ये थी आप सभी की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।